रोमियो और जूलियट का जन्म इटली के बोरेना नामक शहर में हुआ था, जहां मोंटेग्यू और कैपुलेट नाम के दो अलग कुलीन परिवार थे। दोनों परिवारों के बीच गहरी दुश्मनी थी, दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। रोमियो का जन्म मोंटेग्यू परिवार में हुआ था और जूलियट का जन्म कैपुलेट परिवार में हुआ था। एक दिन कैपुलेट परिवार के यहाँ मुखौटा नृत्य का आयोजन किया गया था, जिसमें रोमियो और उसके मित्र चुपके के वहाँ पहुँचे थे, जिसमें पहली बार रोमियो की मुलाकात जूलियट से हुआ। जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पहले ही नज़र में प्यार हो गया। रोमियो अपने आप को रोक न सका और एक दिन चुपके से जूलियट के घर जाकर उसके निजी कमरे में अपने प्यार का इजहार कर दिया। जूलियट भी रोमियो से बहुत प्रेम करती थी, वो उसे पाने के लिए तड़प रही थी। रोमियो और जूलियट के परिवारों के बीच नफरत के कारण उन दोनों का प्यार कभी मिल नहीं सकती थी, न ही कभी शादी हो सकती थी। इसी परिस्थिति में इन दोनों आशिकों ने गिरजाघर यानी चर्च में जाकर अपने परिवार को बिन बताए उस चर्च के पादरी के समक्ष अपनी गुप्त शादी कर ली। पादरी थी अगर समय उन दोनों परिवार को अगर इनकी शादी की खबर हो गई तो शायद नफरत खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन रोमियो के मित्र मर्क्यूशियो को तिबोल्ट के एक आदमी से झगड़ा हो गया, जिसमें रोमियो अपने मित्र को बचाने गया, जिसमें मौका पाते तिबोल्ट ने उसके दोस्त को तलवार से गर्दन उड़ा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अपने दोस्त का बदला लेने के लिए रोमियो तिबोल्ट का पीछा करके उसका भी मौत का घाट उतर दिया। इस हत्या के कारण उसे सजा के रूप में वहां के राजा उसे सूर्य उदय से पहले उसे शहर से निकाल दिया। इसी दौरान जूलियट के पिता जूलियट की शादी पेरिस के काउंट के साथ तय कर दिया। रोमियो शहर से निष्कासित जीवन जी रहा था और पागलों की तरह भटकता रहता था और जूलियट कहता रहता था। रोमियो की अनुपस्थिति में जूलियट भी उदास रहती थी, हमेशा रोमियो के लिए चिंतित रहती थी। एक दिन जूलियट ने चर्च के पादरी से अपनी दुख बयां की। पादरी ने उसे एक योजना बताया। उसका योजना ये था कि वह दवा देगा, जिसके खाने के बाद वह कुछ समय के लिए उसकी मृत्यु जाएगी। इसके पश्चात रोमियो उसको बचा लेगा। जूलियट ने दवा खा लिया। दवा खाने के बाद चारों ओर शोर मच गया कि जूलियट की मृत्यु हो गई। जब ये खबर रोमियो को हुआ तो वह अपना सूध-बूध खोकर जूलियट के घर वेरोना पहुंच गया, लेकिन वेरोना पहुंचने के बाद उससे चर्च के पादरी के उस योजना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। जूलियट की इस स्थिति में देखकर रोमियो ने उसे मृत समझ लिया और प्यार से उसके आंखों पर किस किया और खुदकुशी कर लिया। लेकिन जब कुछ देर बाद उस दवा के असर खत्म होने के बाद जूलियट की आंखें खुली, तब जूलियट ने रोमियो को अपने पास मरा हुआ पाया। ये दुख जूलियट से एक पल भी नहीं संभल पाया और उसने भी अपनी जान दे दी।